नमस्कार, मैं विकास सजेड पल्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से। सबसे पहले तो आपको नए साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप सभी ने बहुत से बच्चों ने अब्रोड में इंडिया में एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले लिया होगा और बहुत से बच्चे अभी प्लान कर रहे होंगे या फिर विंटर इनटेक के लिए ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होंगे, क्योंकि सितंबर 2020 इनटेक के एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ कंट्रीज हैं अभी भी जिनमें विंटर इनटेक सेशन अभी लाइक 5 से 10 दिन और एडमिशन्स रहेंगे, उसके बाद वहाँ पर भी क्लोज होने वाले हैं। अभी बहुत से वीडियोस मैंने देखे हैं, कहीं न्यूज़ में भी मैंने देखा है, बहुत से पेरेंट्स बच्चों की इंक्वायरीज भी मेरे पास आई है। तो कुछ कंसल्टेंट्स हैं, कुछ एजेंट्स हैं जो ये प्रमोट कर रहे हैं कि सितंबर 2021 के लिए एडमिशन्स स्टार्ट हो गए हैं और आप अपनी सीट बुक करवा लीजिए। तो मैं एक जनरल अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी 12th में हैं, जो 12th परसुइंग स्टूडेंट्स हैं, जो मई में अपना एग्ज़ाम लिखने वाले हैं और उनका रिजल्ट जून में आएगा, एक्सपेक्टेड है ये। तो आप खुद सोचिए इस बारे में कि सीट बुकिंग बिना 12th के कैसे हो पाएगी। कई कंसल्टेंट्स हैं जो बोलते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए 10th 11th के और हम आपकी सीट बुक कर देंगे, या 12th का आपका स्कूल का लेटर दे दीजिए या एडमिट आईडी कार्ड दे दीजिए। तो ये सारी भ्रामक बातें हैं, आप इसमें बिल्कुल ना उलझें। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एमबीबीएस के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का, वो 12th पास होना चाहिए। अभी 2019 का कोई स्टूडेंट है, 2019 में अगर किसी बच्चे ने 12th पास कर लिया है तो वो एलिजिबल है एमबीबीएस एडमिशन के लिए, और जो 2020 में पास कर लिया है तो वो एलिजिबल है। लेकिन 2021 में जिसके एग्जाम्स भी अभी होने बाकी हैं, तो उससे पहले सीट बुक करवाना ये बिल्कुल फ्रॉड वाली बातें हैं। तो मैं बेसिकली आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका अभी 12th भी नहीं हुआ है, आप 12th परसुइंग है, तो सीट बुक जैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है कहीं पर भी, किसी भी अब्रोड यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ कंट्रीज़ हैं, यूके यूएसए वगैरह ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो 12th के साथ आपको वो परसुइंग 12th परसुइंग के साथ आपको वो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और उसके बाद आपका लाइक 12th कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा शुरू होता है। लेकिन 12th जब आपका चल रहा है, आपने अभी 12th पास भी नहीं किया है और आप एमबीबीएस की सीट बुक करवा लेते हैं, ऐसी कोई न्यूज़ आपके पास है तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। 12th का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए और उसके बाद ही हम एमबीबीएस के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। सेकेंड एलिजिबिलिटी आपका नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी आपका 12th पास होना और सेकेंड एलिजिबिलिटी नीट क्वालिफाई होना। ये 12th पास होना तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी आप एमबीबीएस करेंगे तो ये मैंडेटरी है। दूसरा, नीट का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है नीट क्वालिफाई का, वो इंडिया से हो, इंडियन गवर्नमेंट या एमसीए की जो नॉर्म्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। तो बिल्कुल आप उसी ढंग से प्रिपरेशन करें और बिल्कुल इस तरह की फ्रॉड वाली बातों में ना आए कि आप सीट बुक करवा लीजिए, इस यूनिवर्सिटी की सीट से स्टार्ट हो गई हैं, आप टोकन दे दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। आप उनसे ये क्वेश्चन कीजिए कि जब हमारा 12th ही अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, हमने 12th का रिजल्ट ही नहीं आया है, तो किस बेस पे वो सीट बुक कर लेंगे। इन केस अगर कोई बच्चा 12th में फेल हो जाता है तो क्या वो एमबीबीएस में एडमिशन ले लेगा, क्योंकि उसने तो सीट बुक करवा रखी है। तो आप खुद सोचिए इस बारे में और अपने पेरेंट्स को भी बताइए। जनरली ये सबके लिए वीडियो है, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। और बाकी कोई भी क्वेरी है आपको तो आप बिल्कुल मेरे टोल फ्री नंबर पे या मेरे पर्सनल नंबर पे 9799037409 पर किसी भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।